हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्रिप्टोग्राफी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं कि ये वीडियो देखने के बाद मुझको नहीं लगता आपका कोई डाउट रहेगा। यू नो व्हाई? बिकॉज आज के समय में जो क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है, आज के समय में जो इंक्रिप्शन यूज हो रहा है, वो तो कवर करूंगा ही मैं। साथ ही ये क्रिप्टोग्राफी की शुरुआत कैसी हुई है, क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, और क्या रीजन था कि धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ते 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 आज हम यू you नो बहुत ही एडवांस लेवल की क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन को यूज कर रहे हैं। ये वीडियो आपका एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से लेकर आपके कॉर्पोरेट में जॉब करने से लेकर आपका चाहे सीआईएसएसपी एग्जाम हो या फिर कोई दूसरा बड़ा एग्जाम हो, इस सब में आपके हेल्प करने वाला है। और इस वीडियो के अंत तक आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ये तमाम क्रिप्टोग्राफिक होता क्या है। ठीक है, सो वीडियो हम शुरू करेंगे। अभी ये बेसिक स्लाइड में बता रहा हूं जिसमें आपको समझ में आ जाए, उसके बाद पेन और कॉपी लेके मैं आपको नोटपैड में एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो, बट मैं बिट्स एंड पीसेस में वीडियो यहां पर नहीं बना रहा हूं। एक ही वीडियो रहेगा जहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ये वीडियो जो है आपका प्रॉपर हिंदी में है, एंड आई एम गोना क्लियर योर ऑल द कॉन्सेप्ट, राइट? सो वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन, जहां पर हम एक्सप्लोर करेंगे फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टोग्राफिक। हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे, हिस्टोरिकल मेथड बात करेंगे। इस स्लाइड के अलावा काफी कुछ मटेरियल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? क्लासिकल से लेकर मॉडर्न क्रिप्टोग्राफिक को समझने के बाद उसके की कॉन्सेप्ट देखेंगे, की क्रिप्टोग्राफिक टर्मिनोलॉजी होती क्या है, प्लेन टेक्स्ट समझेंगे, इंक्रिप्शन की, आईवी समझेंगे, राइट? ये अभी आपको डिटेल में जब बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम वी गोना डिस्कस अबाउट क्रिप्टोग्राफिक सर्विसेज क्या होती हैं और किस लिए इसका यूज किया जाता है। और उसके बाद कोर प्रिंसिपल हम समझेंगे, जहां पर कंफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड किरचॉफ प्रिंसिपल्स के बारे में समझ जाएंगे। और सिमेट्रिक वर्सेस असिमेट्रिक इंक्रिप्शन को हम समझेंगे। सो ये सारा बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। हैशिंग एल्गोरिथम को हम समझेंगे कि वन वे फंक्शंस क्या होता है, फिक्स साइज आउटपुट क्या होता है। और ये समझने के बाद आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। और उसके बाद हम टेक अवे देखेंगे इसमें कि क्रिप्टोग्राफी के लिए एसेंशियल प्रोटेक्शन क्या था डिजिटल इंफॉर्मेशन में, राइट? सो हम वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर एक नोटपैड ओपन करता हूँ जहाँ पर एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाता जाऊँगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, राइट? सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलिए, राइट? सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अब। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी की। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं क्रिप्टोग्राफी की। हम अगर यहां पर स्पेलिंग पे ना जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर हियर। क्रिप्टोग्राफिक, सो क्रिप्टोग्राफिक से मतलब तो क्लियर होता है, एक प्रकार की कला, एक कला होता है ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग द कोड। एक कोड है, उसको अगर राइट करना है या उसको सॉल्व करना है। राइट करना है मतलब इनक्रिप्ट करना है, और सॉल्व करने की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको डिक्रिप्शन की बात की जाती है। इसमें जो क्रिप्टोग्राफी का जो यूजेस होता है, मतलब सोफिस्टिकेटेड एक आर्टिकल्स या बोल सकते हो मैथमेटिकल इक्वेशन रहेगी इसमें, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, एक क्या किया हमने, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, इक्वेशन जिसको बोलते हैं, उसका इक्वेशन लगता है, जिसको हम आगे चल के क्या बोल देते हैं, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, ठीक है, आप लिखते भी जा सकते हैं इसको साथ साथ। सो ये हो गया। एंड सीक्रेट की टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डेटा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला है कि आपको एक एल्गोरिदम रहेगा, जिस मैथमेटिक जो इक्वेशन होती है वो बनाई जाती है टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट द डेटा। ठीक है, सो आज के समय में जो क्रिप्टोग्राफी होती है, जो प्रोवाइड करती है सीक्रेसी, इंटीग्रिटी टू आर डेटा। ठीक है ना, टू आर डेटा। सो इसको हम डिटेल में समझते हैं, एक एक चीजों को हम समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है ना, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपकी सर्विसेज के बारे में बात कीजिए। अभी मैंने क्रिप्टोग्राफी स्टार्ट नहीं किया,
समझ लीजिए, ठीक है ना। आई हैव नॉट स्टार्टेड क्रिप्टोग्राफी, नाउ आई एम गोना स्टार्ट द क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। सो क्रिप्टोग्राफिक में ये डाल दिया मैंने, क्रिप्टोग्राफी हो गया। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी की कुछ सर्विसेज होती हैं, ठीक है ना। क्रिप्टोग्राफी भाई, ठीक है, आप क्रिप्टोग्राफी बता तो रहे हो, लेकिन क्यों बता रहे हो, किस लिए बता रहे हो? मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि क्रिप्टोग्राफी से आपका कॉन्फिडेंशियलिटी आती है, ठीक है ना। आपका कॉन्फिडेंशियलिटी आती है, आपका इंटीग्रिटी आती है, इंटीग्रिटी आती है, आपका हैशिंग होता है। डोंट वरी, मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी। और आता है आपका नॉन रेपुटेशन, नॉन रेपुटेशन, ठीक है ना, नॉन रेपुटेशन आता है। और उसके बाद आता है फोर्थ, एक्सेस कंट्रोल। ओके, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका कॉन्फिडेंशियलिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि नॉन डिस्क्लोजर। आपका डेटा इनक्रिप्टेड है, मतलब आपका डेटा को कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है अगर उसके पास डिक्रिप्शन की नहीं है। तो अगर उसके पास की नहीं है, डेटा आपका सिक्योर है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन इज इक्वल टू कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कहीं ना कहीं मैं कॉन्फिडेंशियलिटी को मीट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। इंटीग्रिटी की जब मैं बात करता हूं, तो डेटा जब आपका इनक्रिप्ट रहता है, इंक्रिप्शन फॉर्मेट में रहता है, ठीक है ना, या फिर आप जब हैशिंग आपकी रहती है, हैश वैल्यूज रहती है, उसमें कुछ एल्गोरिदम रहते हैं, हैश SHA-256 या फिर MD5 की हम जब बात की जाती है, सो उसमें डिजिटल सिग्नेचर्स रहता है, एक सिग्नेचर्स रहता है कि ये मेरा डेटा है, ये डिजिटली साइंड है, डिजिटली साइंड है। अब उस डेटा को कोई मॉडिफाई ना कर सके, इसलिए उसमें डिजिटली साइंड है कि ये सील हो गया है, ठीक है ना। सो उसको कोई मॉडिफाई ना कर सके, उसको कोई अल्टरट ना कर सके, तो उसमें इंटीग्रिटी आपका आ जाता है, ठीक है। और जब हम हैशिंग की बात की जाती है, यहाँ पर हैशिंग की बात की जाती है, सो बहुत बड़ा कोड रहता है आपका, 256 बिट का भी हो सकता है वो आपका, ठीक है ना, 256 बिट का रहेगा आपका, या फिर आपका MD5 रहेगा, 512 का भी रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल 256 बिट का ले लिया, सो ये हैशिंग रहेगी आपकी, विच विल सिक्योर योर डेटा, ठीक है। नॉन रेपुटेशन की जब मैं बात करता हूं, सो नॉन रेपुटेशन का मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं डेटा सेंड करता हूं, अगर मैं मेल किसी को सेंड करता हूं एंड समवन डिनाइड दैट मेल इज नॉट सेंड फ्रॉम माय एंड, राइट। सो यहां पर क्या हो जाता है कि मैं अगर जब मेल भेजता हूं तो उसके एविडेंस रहते हैं, मेल के हेडर रहते हैं, डिजिटली साइंड रहता है वो मेल। सो आई कैन नॉट डिनाई दैट आई हैव नॉट सेंड एन ईमेल, मैंने भेजा है वो, सो वो उसका नॉन रेपुटेशन हो जाता है, ठीक है ना। और फाइनली आता है आपका एक्सेस कंट्रोल। सो ये क्या करता है, आपके एक्सेस को भी कंट्रोल करता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन मैकेनिज्म, राइट। सो ये सर्विसेज रहती हैं आपकी क्रिप्टोग्राफी में यूज होती हैं, ठीक है। ये आपकी सर्विसेज जो रहती हैं वो क्रिप्टोग्राफी में यूज होती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, यहां पर नेक्स्ट बात करता हूं आपका टर्मिनोलॉजी का, राइट, टर्मिनोलॉजी का। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। टर्मिनोलॉजी, राइट, ओके। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले बात करता हूं पीटी, आप लिख लीजिए, पीटी मतलब प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंक्रिप्शन, ठीक है ना, इंक्रिप्शन आ गया। इंक्रिप्शन के बाद आपका आ जाता है क्रिप्टो वेरिएबल, क्रिप्टो वेरिएबल, और उसके बाद आपका आ जाता है डिक्रिप्शन, डिक्रिप्ट, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका की क्लस्टरिंग, फिर आता है आपका वर्क फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है IV, जिसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन वेक्टर, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे दो चीजें और हैं, जो है कोलिजन एंड डिफ्यूजन, जिसके बारे में हम समझते हैं। अगर आपके माइंड में कहीं ये आ रहा हो कि मैं क्रिप्टोग्राफी से थोड़ा हट के बता रहा हूं, तो याद रखिए ये बेसिक
कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड क्रिप्टोग्राफिक. बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा, आगे चल के आपको ये वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है. ठीक है, ठीक है. सो प्लेन टेक्स्ट की जब बात करते हैं तो प्लेन टेक्स्ट मतलब एनीथिंग विच इज वेरी ABCD. हेलो, माय नेम इज अभिषेक स्वामी. सो जैसे प्लेन टेक्स्ट ये हो गया हेलो. ठीक है, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट हो गया. अब जो प्लेन टेक्स्ट जो रहेगा मेरा, प्लेन टेक्स्ट को मैं एक जब मैं इनक्रिप्ट करता हूं मेरा डेटा, तो ये क्या हो गया आपका इनक्रिप्शन हो गया. अभी मेथोडोलॉजी को समझिए, टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करिए कि इनक्रिप्शन, किसी प्लेन टेक्स्ट को, डेटा को मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया. ठीक है, उसको क्या कर दिया मैंने, टोटली तरीके से लॉक कर दिया एक की लगा के, तो वो हो गया मेरा इनक्रिप्ट हो गया. ठीक है, सो ये आपको हो गया इनक्रिप्शन हो गया. फिर उसके आगे आता है की क्लस्टरिंग. सो जब की क्लस्टरिंग की बात करता हूं तो की क्लस्टरिंग का मतलब समझिए कि दो अलग अलग की जनरेट होती हैं एक साइफर टेक्स्ट के लिए. ठीक है, सो टू डिफरेंट की जनरेट्स सेम साइफर टेक्स्ट. मतलब मेरे पास दो की हैं, एक की ये है और एक की ये है, और इससे मेरा एक साइफर टेक्स्ट जनरेट होता है. ठीक है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है भाई, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट जब इंक्रिप्शन होता है आपका. ठीक है, प्लेन टेक्स्ट जब आपका इंक्रिप्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं. अब हम बात करते हैं वर्क फैक्टर की. यहां आप देख सकते हैं वर्क फैक्टर की. सो वर्क फैक्टर मतलब जितना ज़्यादा हाई वर्क फैक्टर होगा उतना ही मोर सिक्योर आपका इंक्रिप्शन रहेगा. ठीक है ना. सो अभी के लिए इतना ही समझिए कि वर्क फैक्टर इज वी टॉकिंग अबाउट द हाई लेवल ऑफ इंक्रिप्शन, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी. उसके बाद आईवी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये इनिशियलाइजेशन वेक्टर जिसको बोलते हैं. इसका मतलब होता है दोस्तों कि रैंडम नंबर जो होता है अलोंग विथ की, एक रैंडम नंबर रहेगा, एक रैंडम नंबर रहेगा विथ की जो यूज होती है हर एक सेशन में. हर एक सेशन मतलब आपके 1 2 3 सेशन है. सो हर सेशन में एक रैंडम की यूज होने वाली है, हर सेशन में आपकी एक रैंडम की यूज होने वाली है, और उस रैंडम की को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन वेक्टर बोलते हैं. ठीक है ना. ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपके इसके एग्जाम्पल दूंगा. तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि एक रैंडम की है जो हमको एक रैंडम नंबर है जो हमको की के साथ लगती है. ठीक है ना. जब भी एक सेशन को स्टेब्लिश करते हैं तो एक हमको की लगती है जिसको हम इनिशियलाइजेशन वेक्टर बोलते हैं. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अभी आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा. कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन. ठीक है, सो डिफ्यूजन हम डिस्कस करते हैं, पहले कंफ्यूजन की बात करते हैं. कंफ्यूजन मतलब क्या होता है, हाइडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन. अब ये रिलेशनशिप ये सब वर्डिंग में मत पढ़ो, आप इतना समझ के चलिए कि एक फॉर्मेशन है जिसको मैं क्या करता हाइड करता हूं. एक मेरे पास की है और एक साइफर टेक्स्ट रिजल्ट है. चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, आपको सबसे पहले साइफर टेक्स्ट से क्लियर कर देता हूं. ठीक है, सो आई थिंक दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आई थिंक दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. साइफर टेक्स्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट हमने समझा. प्लेन टेक्स्ट क्या रहेगा, माय नेम इज अभिषेक स्वामी. तो ये प्लेन टेक्स्ट हो गया. अब मेरे को इसको इनक्रिप्ट करना है. तो किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करने की प्रक्रिया, ठीक है ना, सीटी बना देता हूं यहां पर मैं, सीटी मतलब साइफर टेक्स्ट. ये हो गया प्लेन टेक्स्ट ऊपर वाला, नीचे होगा साइफर टेक्स्ट. तो ऊपर है मेरा प्लेन टेक्स्ट अभिषेक. ठीक है, ये लिख दिया मैंने अभिषेक. साइफर टेक्स्ट जो रहेगा, साइफर टेक्स्ट जो रहेगा ये इनक्रिप्टेड मैसेज रहेगा. इनक्रिप्टेड मैसेज भाई कैसे हो जाएगा इनक्रिप्टेड मैसेज, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में अगर आप ऐसे बोलो अभिषेक को लिखोगे तो सपोज जैसे इसको 1 करते, इसको 0 करते हो, इसको 0 करते, इसको 1 करते, लाइक दैट. मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है टू इनक्रिप्ट द डेटा, जहां पर एक की रहेगी. ठीक है ना, की रहेगी, की जैसे 1 0 0 1 के फॉर्मेट में रहेगी. ऐसा आप समझ के चलिए. ठीक है ना, ऐसा आप समझ के चलिए. सो ये जो मेथड रहेगी, ठीक है ना, ये जो मेथड रहेगी वो रहेगा आपका साइफर टेक्स्ट. मतलब एक मैसेज को मैं अगर इनक्रिप्ट करता हूं, एक मैसेज है जिसको मैंने इनक्रिप्ट किया, वो आपका हो गया साइफर टेक्स्ट हो गया.
ठीक है ना, साइफर टेक्स्ट हो गया। और एल्गोरिदम हमने समझ लिया, एल्गोरिदम क्या होता है, इज अ सेट ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रूल्स। ये देखो, ये लॉजिकल रूल्स लगा रहे हैं और मैथमेटिकल कर रहे हैं, रूल्स लगा रहे हैं, राइट। ये यूज होता है टू अचीव द क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस। ठीक है, ये बेसिक क्लियर है। और भी अच्छे तरीके से इसको आप समझाने जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसे में तो हमारा टाइम भी जाएगा। सो हम वी वर इन कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, सो ये आपका हो गया कंफ्यूजन और ये हो गया आपका डिफ्यूजन। ठीक है ना, डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन की स्पेलिंग कंफ्यूजन COFUSION, डिफ्यूजन हो गया DIFFUSION। ठीक है, चलिए अब समझिए, कंफ्यूजन का मतलब होता है एक मैं क्या कर रहा, हाइड कर रहा हूं एक रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप किसको बोल दिया, एक मेरे पास की है जो मैंने अभी आपको बताया, 0 1 2 3 के फॉर्मेट में एक की है, ठीक है ना, एंड एक साइफर टेक्स्ट का कुछ रिजल्ट है। मैंने अगर कोई प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, तो वो साइफर टेक्स्ट बन जाता है। तो जो की है और साइफर टेक्स्ट है, इनका जो रिलेशनशिप है, इनको अगर मैं हाइड करता हूं, मतलब क्या बोल रहा हूं, इफ वन बिट ऑफ की इज चेंज्ड, अगर एक बिट भी चेंज होती है मेरे की, देन हाफ ऑफ द बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट वुड बी चेंज्ड। ठीक है ना, मतलब ये मेरी यहां पर की है, ठीक है ना, ये की है, की क्या हो गया 0 1 0 ऐसा कुछ है। ठीक है ना, सो अगर मेरा क्या हो गया, वन बिट, अगर एक बिट भी चेंज होती है, अब ऐसा समझ के चलिए कि एक बिट भी मेरी अगर चेंज हो रही है, देन हाफ ऑफ द बिट ऑफ द साइफर टेक्स्ट, यहां पर मेरा क्या हो गया, साइफर टेक्स्ट हो गया, CT कर देता हूं, पूरा हाफ ऑफ द बिट साइफर टेक्स्ट वुड बी चेंज्ड। थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगा है, बट ऐसा ही आपको समझना पड़ेगा इसको। अब अगर मैं डिफ्यूजन की बात करता हूं, तो डिफ्यूजन ऐसा है, अगर आपके पास सिंगल बिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट है, आपके पास क्या है, सिंगल बिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट है, सिंगल बिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट अगर वो चेंज होता है, देन हाफ ऑफ द बिट ऑफ द साइफर टेक्स्ट वुड बी चेंज। तो यहां पर क्या हो गया, आपका CT हो गया। सो मैं क्या बोला, अगर सिंगल भी चेंज होता है, यहां पर सिंगल भी चेंज हो, सिंगल बिट टेक्स्ट, तो मेरा हाफ ऑफ द साइफर टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा। और कंफ्यूजन में क्या बोल रहा हूं, हम हाइड कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन की एंड रिजल्ट। मतलब अगर इफ वन बिट ऑफ की इज चेंज्ड, देन हाफ ऑफ द बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट वुड बी चेंज। और डिफ्यूजन बोल रहा हूं, इफ अ सिंगल बिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट इज चेंज्ड, देन हाफ ऑफ द बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट वुड बी चेंज्ड। ऑल राइट, परफेक्ट। अब हम इस कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं दोस्तों, बिकॉज ये जर्नी थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, बिकॉज हमको बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर करने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं आपको सीक्रेट राइटिंग। सीक्रेट राइटिंग मतलब सीक्रेट राइटिंग में यहां पर फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट में लिखूंगा SW, सीक्रेट राइटिंग। आप लिखते जा सकते हैं इसको। किसी चीज को हाइड करना, किसी चीज को हाइड करना मतलब क्या करता हूं मैं, हाइड करता हूं। जैसे क्या हो गया आपका, जैसे हो गया आपका स्टेनोग्राफी, आपने सुना होगा स्टेनोग्राफी, ठीक है ना। स्टेनोग्राफी में मतलब एक कोई पिक्चर रहती है, उसके पीछे कुछ कोड रहते हैं। ये पहले के जमाने पे यूज होता था। स्टेनोग्राफी रहती थी जहां पर अलग अलग तरीके से एक पिक्चर्स, तो उस पिक्चर्स को कई बार कन्वर्ट किया जाता है आज के समय में, टू चेक द एक्चुअल एल्गोरिदम विच इज यूज्ड बिहाइंड दिस स्टेनोग्राफी। उसके बाद आता है इसमें नल साइफर, ठीक है, नल साइफर। ठीक है, नल साइफर रहता है। सो नल साइफर के बारे में हम समझते हैं, उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्क्रैम्बल्ड क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। स्क्रैम्बल क्रिप्टोग्राफी जो होती है, जैसे उसमें वन वे होता है और टू वे होता है। जब मैं वन वे की बात करता हूं, ठीक है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं अभी, स्क्रैम्बल्ड
स्क्रैम्बल क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, स्क्रैम्बल क्रिप्टोग्राफी। सो एक होता है मेरा वन वे, ठीक है, और एक होता है मेरा टू वे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइटिंग का थोड़ा सा, वी डोंट नीड टू पे अटेंशन मच। अब वन वे जब बोलता हूं, सो वन वे मतलब मैं बात कर रहा हूं हैशिंग की, ठीक है ना। आप किसी चीज को हैश करके भेज ही सकते हो ना, ठीक है ना। MD5 हो गया आपका, MD5 हो गया, एंड शाह हो गया, शाह आपका 1 2 256 एक्सेट्रा, ठीक है, ये हो गया। और टू वे की जब बात करता हूं तो इनक्रिप्शन आपका हो गया, मतलब मैंने इनक्रिप्ट किया, उसके बाद वहां से डिक्रिप्ट भी होता है, सो ये टू वे क्रिप्टोग्राफी होगी। और वन वे हो गया जो हैशिंग MD5, ये वन वे होता है, आप एक साइड से उसको हैश करते हो, ठीक है ना। हैश करने के बाद वो डिक्रिप्ट वगैरह नहीं होता, वो हैशिंग रहती है। दिस इज द डिजिटल सिग्नेचर विच शोज दैट देयर इज नो इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, ठीक है, परफेक्ट, ऑसम गाइस, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। अब एक्चुअली में हम वीडियो की शुरुआत जो है वो करने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट के साथ। क्रिप्टोग्राफी हमने पढ़ा पढ़ा हमने क्या पढ़ा? क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफी पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी, ठीक है। क्रिप्टोलॉजी क्या होता है? तो यहां पर मैं लिख लेता हूं क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, और क्रिप्टो एनालिसिस, ठीक है, समझ लीजिए क्रिप्टो एनालिसिस है, ये एनालिसिस है। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, ये क्या हो जाता है आपका? कुछ नया पहन लें क्या? ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट रहता है ये हो जाता है आपका क्रिप्टोलॉजी। मतलब जब क्रिप्टोग्राफी की बात करता हूं यहां पर, सो मैं बात करता हूं आपका इनक्रिप्शन की बात कर रहा हूं मैं प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर एल्गोरिदम की बात कर रहा हूं, एल्गोरिदम, ठीक है। इनक्रिप्शन की बात कर रहा हूं, प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, और एल्गोरिदम इतनी बात कर रहा हूं। क्रिप्टो एनालिसिस की जब बात की जाती है, क्रिप्टो एनालिसिस, तो क्रिप्टो एनालिसिस जो रहता है, आपका जो इनक्रिप्शन रहता है, ये आपका जो इनक्रिप्शन रहता है, इनक्रिप्शन, इसको मैं क्या करता हूं? ब्रेक करने का कोशिश करता हूं, ब्रेक, तोड़ने की कोशिश करता हूं इसको। डिक्रिप्ट का नहीं बोल रहा हूं मैं, इस इनक्रिप्शन एल्गोरिदम को ही मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मैं ब्रेक करने का इसका कोशिश कर रहा हूं, और इसलिए मैं क्या करता हूं? इसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करता हूं। क्या करता हूं? फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करता हूं, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करता हूं। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास कैरेक्टर इज यूज्ड हाउ मेनी टाइम्स A to Z इज यूज्ड। देखिए, ये मैं आपको फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्रिप्टो बताया तुम, मतलब आपने आपके पास कुछ इंक्रिप्शन है, उस इंक्रिप्शन में A to Z यूज हुआ है थाउजेंड्स ऑफ टाइम, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम। सो वहां पर मैं क्या करूंगा कि मेरा जो E है कितने बार यूज हुआ है? 50 टाइम। Z जो है वो 15 बार यूज हुआ है, 15 टाइम यूज हुआ है। नाउ
इसमें मैं क्या करता हूं, z कैन बी रिप्लेस्ड एंड यू कैन फाइंड आउट द प्लेन टेक्स्ट। समझ रहे हो आप? मतलब जितने a टू z में e 50 टाइम्स आया है, z 15 बार आया है, t x नंबर ऑफ टाइम आया है, ठीक है। सो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया इंक्रिप्शन ब्रेक करने के लिए कि भाई एक काम करो, z इतने बार आया है तो z जहां जहां पर यूज हुआ है z कैन बी रिप्लेस्ड विथ a और e कैन बी रिप्लेस्ड विथ t। सो ये ब्रेक करने का वहां से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो प्रोसेस वहां पर स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वी नीड टू फाइंड आउट द प्लेन टेक्स्ट। सो इफ द z कैन बी रिप्लेस्ड एंड यू कैन फाइंड आउट द प्लेन टेक्स्ट, उससे आपको क्या हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट का अंदाजा हो जाएगा। सो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इतना समझ लीजिए कि क्रिप्टो एनालिसिस जो रहेगा, इंक्रिप्शन को ब्रेक करने का एक मेथड है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं, जिसमें देखते हैं कि कौन सा वर्ड कौन सा की कितने बार यूज हुआ है और वहां से हम उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें जो रहती है आपका क्रिप्टोलॉजी में आ जाता है। क्रिप्टोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एंड क्रिप्टो एनालिसिस, ठीक है। सो दैट समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड विच इज हाउ इट इज। ऑलराइट, सो फार हमने जो समझा है कि व्हाट इज क्रिप्टोलॉजी, राइट। सो ग्रीक का जो वर्ड है क्रिप्टोस, राइट, जहां पर हम बात करते हैं हिडन, क्रिप्टोस मतलब हिडन, मतलब सीक्रेट की हम बात करते हैं, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी सीक्रेट राइटिंग, कुछ एक एक आर्ट्स है विच इज टॉकिंग अबाउट हियर। वो आर्ट्स क्या है, सीक्रेट राइटिंग का है आर्ट, जहां पर हम ग्राफी बोल रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहां पर जो है क्रिप्टो एनालिसिस, जो हमने समझा क्रिप्टो एनालिसिस, हम क्या करते हैं, एक इंक्रिप्शन को ब्रेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं, राइट। वी जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक द इंक्रिप्शन एंड फाइंड आउट द वीकनेस। ये काम रहता है हैकर्स विच डू दैट, विच वी हैव अंडरस्टूड ए टू जेड की वैल्यू क्या है, जहां पर विल फाइंड आउट के ई how many times e is used, z is used and a is used, right? This is how it is worked to do the crypto analysis, right? और इसमें जो decryption हमने समझा कि decryption is what the intended receivers does, right? They just try to decrypt the data by trying to do the frequency analysis, crypto analysis and all. उसके बाद क्रिप्टो सिस्टम्स हम देखते हैं किस सिस्टम जो रहता है हमारा, सिस्टम दैट यूजेस सीक्रेट द कंप्लीट क्रिप्टोग्राफिक में जो सिस्टम यूज होता है वो क्रिप्टो सिस्टम से हम डिनोट करते हैं यहाँ पर। और फिर क्रिप्टोलॉजी एक साइंस ऑफ सीक्रेट विच यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज। सो जब हम बात करते हैं क्रिप्टोलॉजी, so cryptology is a concept of cryptography and crypto analysis. Cryptographic, it's all about the encryption. We talk about the plain text to ciphertext, key, algorithm, encryption, all we talk about, right? And crypto analysis to just break the encryption, right? So this is how it is. इसी के अंदर पूरा क्रिप्टोग्राफी रहते हैं। उसके दोस्तों देखो सबसे important concept है Kirchhoff principles, right? We should talk about this also. हालांकि इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं आपको इसमें शॉर्ट में बताने का ट्राई करता हूँ। देखो इसमें क्या रहता है कि यहाँ पर जो मिल रहा है कि क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम जो होता है शुड बी सिक्योर, सिक्योर रहना चाहिए, इवन इफ एवरीथिंग अबाउट द सिस्टम, एवरीथिंग यू नो अबाउट एक्सेप्ट द की इज पब्लिक नोन। मतलब ये क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम शुड बी नोन। इसका एल्गोरिदम को मतलब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज सम कॉन्सेप्ट, देयर इज सम कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट हम आगे आके देखेंगे, द नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, बट कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए एक की रहती है। ये तो अब यू अग्री, राइट? एक सीक्रेट की रहेगी, बट सीक्रेट की किस पैटर्न में यूज की जाएगी उसका एक कॉन्सेप्ट रहता है, एक उसका एल्गोरिदम रहता है, राइट? सो कर्चॉफ प्रिंसिपल बोलता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम शुड बी नोन, मतलब वो पता होना चाहिए, एंड ओनली की शुड बी केप्ट सीक्रेट। आपका की जो रहेगा वो सीक्रेट रहना चाहिए, बट आपका एल्गोरिदम तो पता चल जाए तो इट्स ओके, बट की
शुड बी सीक्रेट, ये कर्चॉफ प्रिंसिपल्स बोलता है। ठीक है। आर्मी में जो सीक्रेसी आर्मी का जो प्रिंसिपल रहता है वहां पर कर्चॉफ प्रिंसिपल वर्क नहीं करता है, बिकॉज उनका एल्गोरिदम शुड बी हिडन, दैट शुड ऑल्सो बी हिडन। परफेक्ट। सो दिस इज अबाउट कर्चॉफ प्रिंसिपल्स। now I'm gonna end this video because this is almost 25 to 30 minutes video, because next video जो है वो काफी लेंदी होने वाला है, बिकॉज दिस इज द होल एंड सोल इंफॉर्मेशन इन दैट वीडियो। क्रिप्टोलॉजी के इस वीडियो में, द नेक्स्ट वीडियो विच आई एम टॉकिंग अबाउट, जहां पर मैं बात करने वाला हूं ऑल रिलेटेड टू साइफर्स, द कंप्लीट साइफर्स। आप इंटरनेट में जाएं, बुक्स पढ़िए, आपको साइफर से रिलेटेड क्लासिकल साइफर एंड मॉडर्न साइफर्स में बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा सब्सटीट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन एंड सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक कॉन्सेप्ट। बट यहां पर मैं सबके टाइप्स, एक एक के टाइप्स कवर करते करते एट द एंड हम बात करेंगे जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शंस है। एट द एंड आप जो देख सकते हैं कि ए का कॉन्सेप्ट है, DES हो गया, ट्रिपल ईज, blowfish, it's gonna be huge information which will definitely help you. So हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्लासिकल इंफॉर्मेशन से, मॉडर्न साइफर्स कंप्लीट करेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, एक एक के टाइप्स को डिटेल में समझेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और हम समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। द वे आई एम गोना एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आप एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि what it's all about this ciphers and all. So this video is going to be lengthy but very very informative. हिंदी में ही ये वीडियो रहेगा and this will make your cryptology and encryption thinking pattern completely changed, because बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा विथ न्यू कॉन्सेप्ट, यू गोना रियली लव इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू हैव अ वंडरफुल डे।